हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में फर्स्ट हाफ में हम जानेंगे कि आपको जिसके ऊपर क्रश है वो इंसान आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है, और सेकंड हाफ ऑफ द रीडिंग में हम देखेंगे कि अपनी जो फीलिंग्स हैं क्या वो आपसे कन्फेस करेंगे, आपको बताएंगे या नहीं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पिंक स्टोन जिसमें ये स्पॉट्स हैं। दूसरे ग्रुप के लिए है ये डार्क ब्लू मार्बल, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन। आप वीडियो को इधर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पिंक स्टोन चूज़ किया था तो पहले हम ऑरेकल कार्ड से जानेंगे कि आपका जो क्रश है वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, वॉकिंग अवे, स्टिलनेस, सर्विस और अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, आपका क्रश बड़ा दुखी है एक्चुअली। आप लोगों के बीच में जिस भी तरीके का कनेक्शन है या जितनी भी बातचीत होती है उसको लेकर के आपके क्रश का ऐसा मानना है कि आप उनके अलावा हर किसी के ऊपर ध्यान देते हैं, आप उनके अलावा हर किसी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, हर किसी के साथ अच्छे से बातें करते हैं। अब इन बेचारे को ये नहीं पता है कि आप मे बी थोड़ा शर्माते होंगे या थोड़ी आपके अंदर झिझक होगी उनसे बात करने में, बिकॉज आपको उनके ऊपर क्रश है। मे बी उनको ये बात नहीं मालूम है। उनका ऐसा मानना है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड देन वॉकिंग अवे के साथ कि आप को उनकी आंखों में जो फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं वो नहीं दिखती हैं। इनफैक्ट ये पॉसिबल है कि वो कभी कभी कुछ ऐसे जेस्चर्स करते हैं जिनसे कि वो ये उम्मीद रख रहे होते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि वो आपको पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनको पता पड़ा है कहीं से कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो उन्होंने आपके घर पर कुछ भेज दिया, बुके भेज दिया या कोई चॉकलेट भेज दी, और फिर वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आपको शायद समझ में आ जाए कि वो आपको पसंद करते हैं, वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन हो सकता है ये चीज़ आपके सारे ही फ्रेंड्स ने की हो, हर ही किसी ने कुछ ना कुछ आपके लिए गेट वेल सून टाइप का गिफ्ट भेज दिया हो, एंड इसीलिए आपका मन भले ही करता भी हो ऐसा सोचने का कि इस फलाने इंसान ने मुझे ये गिफ्ट भेजा है, क्या इसका ये तो मतलब नहीं कि वो मेरे लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट आप बहुत क्विकली उस थॉट को डिसमिस कर देते हैं बिकॉज आपको लगता है कि यार मेरे सारे दोस्त वही चीज़ कर रहे थे तो हो सकता है उसी लपेटे में इसने भी मेरे को कुछ भेज दिया। तो आप ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, उतना आगे तक का आप नहीं सोच पाते हैं जैसा कि ये उम्मीद लगा करके रखे हुए हैं। वॉकिंग अवे, स्टिलनेस और अनफिनिश्ड सिम्फनी मुझे बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस वक्त आप दोनों फिजिकल डिस्टेंस की वजह से सेपरेट हो गए हों। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है आप लोग सेम कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था और इनको आप पसंद आ गए थे, आपको ये पसंद आ गए थे, भले ही फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी, सिर्फ क्रश की लेवल तक ये चीज़ सीमित थी, बट उसके बाद इनकी फैमिली में किसी का ट्रांसफ़र हो गया तो इनको कॉलेज चेंज करना पड़ा, या आपके फैमिली में किसी का ट्रांसफ़र हो गया तो आपको कॉलेज चेंज करना पड़ा, कुछ इस तरीके का सिनारियो। और इसीलिए इनको ये अनफिनिश्ड सिम्फनी से ना वो अधूरापन महसूस हो रहा है अभी आपके कनेक्शन के साथ। उनको ऐसा लगता है कि ये चैप्टर अभी, ये किस्सा भी मेरा और ग्रुप 1 के बीच में ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्कोप है हमारे बीच में, बट एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे बीच में अब दूरी इतनी है कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। दूसरी चीज़ ग्रुप 1 की तरफ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनको मेरे में है, तो उस रीज़न से भी मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर कब जा कर के फाइनली ग्रुप 1 को इस बात का एहसास होगा कि मैं उनके लिए फीलिंग्स रखता हूँ या रखती हूँ। उनको चिढ़ होती है ये देख देख करके सर्विस और स्टिलनेस के साथ कि जहाँ एक और उनको आपके सोशल मीडिया के ज़रिए प्रॉबेबली या म्यूचुअल फ्रेंड्स के ज़रिए ऐसे पता चलता रहता है कि आपने आज उसके साथ हैंग आउट किया, कल उसके साथ हैंग आउट किया। उनको लगता है कि ग्रुप 1 के पास सबके लिए टाइम है, मुझे छोड़ करके। बट इस बंदे को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ग्रुप 1 को सपना तो नहीं आएगा ना कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। अगर आपकी तरफ से कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन या क्लियर कट एक्शन नहीं आ रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ग्रुप 1 के दिमाग में खुद ब खुद ये आइडिया आ जाए कि उनको आपके साथ मूवी देखने जाना है या आपके साथ डिनर डेट पर जाना है, राइट?
तो ये क्लासिक केस है जहाँ पर आपके क्रश ने सारी उम्मीदों का भार आपके ऊपर डाला हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी कंफर्म हो गया है यहाँ पर कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, दुखी हो रहे हैं सोच-सोच करके कि अभी आप दोनों को ज़्यादा हैंग आउट करने का या एक-दूसरे के साथ ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिल रहा है। और जितना भी टाइम आपने साथ में स्पेंड किया था, उसको ये बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की किसी मेडिकल कॉलेज में मुलाकात हुई हो। स्पेसिफिक मैसेज अगेन। ओके, तो अब जबकि हमने पता कर लिया कि आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, अब हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि क्या ये कभी ये फीलिंग्स आपको कन्फेस करेंगे, आपको बताएंगे अपने दिल का हाल या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द हर्मिट और टू ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बहुत हिचकिचाहट है इस इंसान के दिल में। एस ऑफ कप्स यहाँ पर हमारे लिए एक दूसरा साइन है जो कंफर्म कर रहा है कि इंसान आपसे प्यार करते हैं। इनके लिए ये सिर्फ अब एक क्रश नहीं रह गया है, उससे बहुत बढ़ कर के आप इनके लिए हो, भले ही आपके लिए ये अभी तक सिर्फ एक क्रश ही क्यों ना हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है एस ऑफ कप्स और टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। टू ऑफ वॉन्ड्स में आपको दिखेगा कि इस बंदी ने ये ग्लोब ऐसे अपने हाथ में पकड़ करके रखा हुआ है, राइट, बट कोई एक्शन एनर्जी नहीं है, वो ये एक्सटेंड करके किसी को नहीं दे रही है। और इसका रीज़न यहाँ पर हमें दिख रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में कि आपके क्रश को कहीं ना कहीं थोड़ा खौफ है आपके रिएक्शन का, आपके रिस्पॉन्स का। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पर स्टिलनेस और सर्विस के साथ देखा था एंड वॉकिंग अवे ऑल्सो, उनको ऐसा लगता है कि आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि आपको उनके अलावा हर किसी में इंटरेस्ट है। प्लस वो जो फिजिकल डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम थी या जो कम्युनिकेशन उबड़ खाबड़ सा आप लोग के बीच में होता रहता है या उनके जो क्लूज आप मिस कर देते हैं, वो तमाम चीज़ें, तो उन सब रीजंस की वजह से उनको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि आपके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। अगर कभी आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं वो उनको बताते भी हैं कि ग्रुप वन ने बताया था, ग्रुप वन तुम्हारी बहुत बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप वन को भी तुम पसंद हो, वो बिलीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सामने से कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है उस चीज़ का। इसीलिए वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं रखते हैं एंड इसीलिए इतनी सारी फीलिंग्स आपके लिए होने के बावजूद वो हिचकिचाते हैं कोई एक्शन लेने में, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मैंने ग्रुप वन को प्रपोज किया या उनको अपनी फीलिंग्स बताई और अगर वो इरिटेट हो गए, बिदक गए, मुझे कुछ बुरा भला सुना दिया या मुझे हमेशा के लिए अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया, मुझे चिढ़ करके ब्लॉक फ्लॉक कर दिया, मेरा नंबर डिलीट कर दिया, तो मैं फिर क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। इतना आगे का उन्होंने पहले ही सोच लिया है। इतना, जैसे कि मैंने बोला ना, डर है इनके जहन में। और इसीलिए मुझे यहाँ पर हर्मिट और टू ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जब तक कि आपके क्रश को आप सामने से नहीं बताओगे कि आप उनको लाइक करते हो या आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, तब तक वो आपको पलट करके नहीं बताएंगे कि वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वो भी आपको लाइक करते हैं। तब तक सिर्फ दूर से ऐसे आंखें लड़ाना, आपको हिंट्स देते रहना इस उम्मीद में कि आप कैच कर लो, या फिर वेट करना कि आपकी ओर से कोई एक्शन आए, आपकी ओर से कम्युनिकेशन आए, आपकी ओर से कोई रिस्पॉन्स आए, वही सारी एनर्जीज चलती रहेंगी। अगर आपने आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंसान को कन्वे कर दिया कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, तो चांसेस हैं कि इसी महीने या मैक्सिमम फरवरी में, या आप जब कभी भी ये वीडियो देखो उससे आप 1 महीने का टाइम मान सकते हो, उस दौरान ये इंसान अपनी फीलिंग्स भी आपको बता देंगे। बट अगर आप वेट करते रहे इस आस में कि पहले एक्शन ये लें, तो वो चीज़ यहाँ पर होती हुई नहीं दिख रही है। मन बहुत है इनका एक्शन लेने का, इनिशिएट करने का, बट ऐसा वो करेंगे इसके चांसेस यहाँ पर हर्मिट ने काफ़ी कम कर दिए हैं। आपके या आपके क्रश के चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। ऑलराइट ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोई अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने ये ब्लू मार्बल चूज़ किया था तो पहले हम ऑरिकल कार्ड से जानेंगे कि आपके क्रश आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, और फिर हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि वो ये फीलिंग्स आपको कन्फेस करेंगे, आपको बताएंगे या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, एनवी,
प्लेजर, फेथ और ट्रेजर आइलैंड। वाओ, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके क्रश आपके लिए रखते हैं। एक नंबर का जल कुकड़ा या जल कुकड़ी है जिसके ऊपर भी आपका दिल आ रखा है इस समय ग्रुप 2। वो बहुत जेलस और बहुत पोजेसिव हैं आपको लेकर के। और ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रही है, इन केस इस समय आप किसी एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते हैं, भले ही आप उनके साथ रिलेशनशिप में ना हो, और आपके क्रश को ये सब चीज़ देखने को मिलती है या तो सामने सामने या फिर आपके सोशल मीडिया के ज़रिए, तो उनका खून खौलता है देख करके आपको किसी और के साथ। अगर आप इनसे कम बात करते हैं, अपने ग्रुप में आप ज़्यादा रहते हैं, 1-on-1 टाइम स्पेंड करने का आप लोग को उतना नहीं मिलता है, तो भी उनको बहुत जेलसी होती है। बेसिकली एनवी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 3 ऑफ कप्स के साथ में कि किसी और के साथ भी चाहे आपको देख लें, इनको बर्दाश्त नहीं हो पाता है, इनको अच्छा नहीं लगता है। और प्रॉब्लम इस इंसान की यहाँ पर ये है, ये जैसे कि ट्रेजर आइलैंड इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत स्लो मूविंग है, अपने इत्मीनान से ये सारी चीज़ें करते हैं, सारे काम करते हैं। इनको बहुत उम्मीद है इस कनेक्शन से। इनका ऐसा मानना है यहाँ पर फेथ और रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन के साथ कि एक ना एक दिन आप लोगों का रोमांटिक यूनियन डेफिनेटली होगा। प्लस ट्रेजर आइलैंड के अकॉर्डिंग, इनके मुताबिक ग्रुप 2 आप लोग परफेक्ट हैं। आप में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे वो लुक्स हो, चाहे पर्सनालिटी हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, आपका लोगों से बात करने का तरीका हो। आपके बारे में एक एक चीज़ आपके क्रश को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर आप मन ही मन बस किसी को दूर से चाह रहे हो, उनके ऊपर आप हक भी जता रहे हो और उस बंदे को आइडिया ही नहीं है कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हो। ये बहुत कुछ उस तरीके का है। अगर मुझे एक एग्जाम्पल देना होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ कुछ होता है, मैं अंजलि को राहुल पसंद आ गया था, लेकिन राहुल को इस बारे में आइडिया नहीं था। राहुल को टीना पसंद थी, तो वो टीना के साथ हैंग आउट करते रहता था और अंजलि को ये देख देख करके प्रॉब्लम होती थी, राइट? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप राहुल हैं और आपकी लाइफ में कोई टीना है। ऑफकोर्स आपकी लाइफ में कोई टीना नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपके क्रश ने आपको ये नहीं बताया है अभी कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ना ही उनको ये पता है कि आपको भी वो पसंद है। इसीलिए जब कभी भी वो आपको किसी और के साथ देखते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। और हो सकता है उनका ये बिहेवियर आपने खुद भी नोटिस किया हो, स्पेशली ग्रुप सेटिंग्स में, जैसे अगर कोई ऑफिस पार्टी हो रही है या सारे दोस्त क्लासेस के बाद साथ में हैंग आउट कर रहे हैं, ऐसा कुछ, और अगर आप इनके बगल में नहीं बैठे, आप किसी और के बगल में बैठ गए या आपने किसी और के साथ ज़्यादा हंसी मजाक कर लिया, तो हो सकता है आपने नोटिस किया हो कि ये बंदा कुछ ना कुछ बहाने बना करके ये वहाँ से हमेशा उठ जाते हैं, हट जाते हैं, या नीचे फ़ोन पर एंक्शसली कुछ कुछ करते रहते हैं, या फिर एकदम से इनका मूड स्विंग हो जाता है, अच्छा खासा सबसे हंस बोल करके बात कर रहे थे, एकदम से बुझ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या। इनफैक्ट हो सकता है जब वो चले जाते हो तो सारे दोस्त मिलकर के उन्हीं की वजह करने लगते हो कि कितना मूडी है, नखरीला है, ये है, वो है। बट दरअसल हुआ क्या है कि जब ये इन्होंने आपको किसी और के साथ बैठे हुए देखा है या आपको किसी और से इतना हंस हंस के बातें करते हुए देखा है, तो इनको पसंद नहीं आया। तो मैं अभी से बता दूं, आपको क्रश तो हो गया इस इंसान के ऊपर, ऑफकोर्स फीलिंग्स के ऊपर किसी को कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन ये जो इनका पोजेसिव नेचर है और ये जो इनके अंदर जेलसी की प्रॉब्लम है, जब कभी भी आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए तो इन दो चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब वो आपके ऊपर है, आप इनको सुधार दो या आप इनको इनकी जेलसी और पोजेसिवनेस आप कंट्रोल में ला दो, इनको इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, तो वो ऑफ कोर्स बात की बात है। लेकिन हाँ, ये दो चीज़ें थोड़ा सा पंगा कर सकती हैं आप लोगों की रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में आए तो। अब क्योंकि इनको वैसे इतना मौका नहीं मिलता है आपके साथ हैंग आउट करने का, आपसे बात करने का, प्लस छुप करके मन ही मन आपके लिए फीलिंग्स रखे हुए हैं, अभी तक कन्फेस भी नहीं की हैं, लेकिन प्लेजर कार्ड यहाँ पर हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान आपके बारे में सपने बहुत देखते रहते हैं, बहुत डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में, अक्सर आपके बारे में ख्यालों में खोए हुए रहते हैं। क्या पता कभी आपने खुद ही देखा हो कि कहीं और ही देख करके मुस्कुराए पड़े और आपको लगता होगा क्या वियर्डो है, बट वो एक्चुअली आपके बारे में सोच सोच करके खुश होते रहते हैं। हो सकता है कि जब कभी भी ये आपके बारे में सपने देख रहे होते हो, उसी वक्त आपको भी इनके बारे में सपने आते हो, या फिर जिस वक्त आप इनके बारे में सोच रहे होते हो उसी वक्त इनका कोई मैसेज आ जाता हो, उस तरीके की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। तो फीलिंग्स तो डेफिनेटली इस इंसान को है। प्लस 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी इंडिकेट करी है कि इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इरादा है, इंटेंशन है आपके साथ रिलेशनशिप में आने का। बस सारी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि मामला कछुए की चाल से ये आगे बढ़ा रहे हैं।
कहीं न कहीं फ़ेथ मुझे ये भी बता रहा है कि बजाय खुद सामने से आकर के आपको फीलिंग्स बताने के, ये शायद दूसरे लोगों पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करते रहते हों कि भाई मेरी बात करा दे उससे या मेरी सेटिंग करा दे उससे, उस तरीके की एनर्जीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके क्रश अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करेंगे या नहीं, आपको बताएँगे अपने दिल का हाल या नहीं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बताएंगे तो, लेकिन कुछ इस अंदाज में कि आपको शायद एक बार में ढंग से समझ में ना आ पाए कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। बड़ी आई गई टाइप की एनर्जी होगी कि ऐसे 2 मिनट आपकी आंखों में आंखें डाल करके देख लिया, कुछ ऐसा सेंटी सा डायलॉग बोल दिया एंड देन बैक टू नॉर्मल, और आपको समझ में नहीं आया ये हुआ क्या है, कुछ उस तरीके से। ये इंसान उम्मीद करेगा कि आप अपने इंट्यूशन से समझ जाएं इनके बिना कहे कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। हालांकि एक्शन लेंगे, जैसे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है, बट एंड कंसिडरिंग कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनवी के ठीक नीचे है, ये मुझे बता रहा है कि ये जो इस इंसान के अंदर जेलसी और पोजेसिवनेस के इश्यूज हैं, उनका एक पास्ट है, इसीलिए ये इंसान ऐसे हैं, इसीलिए इनमें इनसिक्योरिटी है। शायद पास्ट में किसी ने इनको धोखा दिया था, डिच किया था, इनके ऊपर चीट किया था, उस तरीके की चीज़ों का सामना इनको आपके आने से पहले करना पड़ा है। और क्योंकि इनको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा था, इसीलिए हो सकता है इनके अंदर अब पोजेसिवनेस और जेलसी थोड़ी आ गई हो। जब ये देखते हों अपने रोमांटिक इंटरेस्ट को किसी और के साथ, तो इनके वो जो वूंड्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हो, जहाँ पर कि इनके पार्टनर ने इनको चीट किया था, तो इनके दिमाग में एकदम से वो शक का बीज, शक का कीड़ा आ जाता हो। क्योंकि ये इंसान एक बार पास्ट में अपने मुंह की खा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है हाई प्रीस्टेस और मैजिशियन के साथ कि ये कोई बहुत जल्दी आपको नहीं बताएंगे कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। इनफैक्ट पहले कुछ टाइम तो ये शायद यही मैनिफेस्ट करते रहें या यही उम्मीद करते रहें कि पहला एक्शन आपकी ओर से आए। और यही सब, जैसे हाई प्रीस्टेस इंडिकेट कर रहा है कि अजीब अजीब हिंट्स दे देना, अजीब अजीब हरकतें करना, ताकि आपको बिना कहे इनके क्लैरिटी मिल सके कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। बट इन केस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इन केस आपने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि लिटरली झक मार करके, थक हार करके, तंग आकर के, शायद तब जा करके कहीं ये इंसान ओपन अप हो और अपनी फीलिंग्स आपको बताएं। क्योंकि ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, इसलिए वो डिस्क्लेमर देना हमेशा नेसेसरी होता है। बट अभी जो टाइमिंग यहाँ पर निकल के आई है वो है 10 वीक्स की। तो आने वाले 10 हफ्तों में जब कभी भी आपको ये रीडिंग मिले, उससे 10 हफ्तों के अंदर अंदर चांसेस हैं कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी तो ये उसमें बहुत खुश हो जाएंगे। बट इनकेस आपने ऐसा नहीं किया, आपने सोचा कि नहीं मैं टेस्ट करूंगी या टेस्ट करूंगा, मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहती या नहीं लेना चाहता, तो इन दैट केस फिर ये इंसान अपनी फीलिंग्स बताएंगे। और मुझे ये भी बताया जा रहा है कि जब भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक थोड़ा सा गुस्सा आप उनकी टोन में महसूस कर सकते होंगे, बिकॉज उनको फ्रस्ट्रेशन इस बात का होगा कि मुझे बताना पड़ा, इनको खुद समझ में नहीं आया। उस बात की थोड़ी सी बौखलाहट, थोड़ी सी झुंझलाहट उनकी एनर्जी में आपको फील करने को मिलेगी। बट मैजिशियन ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि ये क्रश आपका डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर प्लेजर कार्ड के साथ, कि ये जो आपके बारे में इतना डे ड्रीम करते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन भी मैनिफेस्टेशन का एक टेक्निक होता है। तो अगर ये बैठ करके घंटों घंटों इमेजिन कर रहे हैं आप दोनों को साथ में, तो उसका असर फिर आपकी एनर्जीज के ऊपर पड़ेगा। हो सकता है आपको अचानक से बैठे बैठाए मन कर जाए अपनी फीलिंग्स इनको कन्फेस करने का, या इनसे मिलने का, या इनको टेक्स्ट करने का, कॉल करने का, वो सारी चीजें, वो सब इनके मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है। मैंने शायद एक वीडियो भी डाला था कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और एक और चीज़, ये एक एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस के साथ। इन केस इंटुइटिवली आपको हमेशा से ये फीलिंग थी कि आपका क्रश भी आपके लिए फीलिंग्स रखता है, बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो अभी नहीं कन्फेस कर रहे हैं, सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट ग्रुप 2, क्योंकि वो एक बार पास्ट में झेल चुके हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा हाथ टाइट करके अपनी फीलिंग्स अपने तक अभी रखे हुए हैं, बट वो कन्फेस करेंगे। आपके या उनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हों।
तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके क्रश आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, और फिर टारो कार्ड से देखेंगे कि वो आपको अपने दिल का हाल बताएंगे या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रायम्फ, यिन यांग, मिरेकल्स, एक्सपेंशन और क्लीन इट अप। यिन यांग के साथ डेफिनेटली आपके क्रश आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ कोई मामूली क्रश नहीं है, ये जिस भी इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको अपने पार्टनर के रूप में देखना उन्होंने ऑलरेडी चालू कर दिया है। उनका ऐसा मानना है कि आप और वो मिल करके एक बहुत अच्छी टीम बनाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जैसे कि मैं कह रही थी, आपके जो क्रश हैं वो आपको सिर्फ एक क्रश के रूप में नहीं देखते हैं, आपको अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग यिन यांग एनर्जीज निकल करके आई हैं। आपके क्रश का ऐसा मानना है कि आप और वो एक दूसरे को हर सेंस में कंप्लीट करते हैं। जिन भी चीज़ों की कमी उनमें है वो आप पूरी करते हैं, जिन चीज़ों की कमी आप में है वो पूरी करते हैं। हो सकता है ये कोई आपके फैमिली फ्रेंड हो जिनके ऊपर आपको क्रश है, फैमिली फ्रेंड के का चाइल्ड बेसिकली, का कोई बेटा या बेटी, आई मीन जिसके ऊपर आपको क्रश है। क्लीन इट आप मुझे बता रहा है कि इस वक्त शायद आपके और आपके क्रश के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, कुछ खास ढंग से बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है। ये भी मुमकिन है ट्रायम्फ कार्ड के साथ कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बहुत फिजिकल डिस्टेंस हो, आप किसी कंट्री में रह रहे हैं, वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं, तो बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है। और मज़ेदार बात यहाँ पर यह है मिरेकल्स और एक्सपेंशन के साथ कि हालांकि आपके क्रश आपको बेहद पसंद करते हैं, बहुत पैशन है उनके दिल में आपके लिए, बहुत प्यार, बहुत रोमांस है उनके दिल में आपके लिए। इनफैक्ट एक्सपेंशन और यिन यांग के साथ वो डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं, काफ़ी सोचते रहते हैं कि आपके साथ शादी करेंगे, सेटल डाउन करेंगे, एक फैमिली स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो रखा है, थोड़ा सा कुछ लड़ाई झगड़ा हो रखा है, प्लस फिजिकल डिस्टेंस भी है, इसीलिए आपके क्रश को ऐसा लगता है कि अब सिर्फ एक एक मिरेकल ही, कोई चमत्कार ही हम दोनों को एक कर सकता है, क्योंकि उसके अलावा तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि ऐसा कुछ हो पाएगा या नहीं। हो सकता है आपने उनसे सुलह करने का ट्राई किया था, उस वक्त वो भाव खा रहे थे, और अब वो आपसे सुलह करने का ट्राई करते हैं बट अब आप भाव खा रहे हो। प्लस ये भी क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रही है वो एनर्जी कि आप लोग की फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती हैं, उस रीज़न से भी थोड़ा सा हेजिटेशन यहाँ पर है कि अगर हम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और चीज़ें बिगड़ गई तो उस चक्कर में कहीं हमारी फैमिलीज़ की फ्रेंडशिप ना स्पॉइल हो जाए, तो वो भी एक झिझक यहाँ पर है। हर तरफ से आपके स्पाउस, वाओ, आपके क्रश को ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 कि इस कनेक्शन में बहुत चुनौतियां हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा लगता है उनको कि वो किसी ऐसे कमरे में जहाँ पर बस जाले ही जाले लटके हुए हैं हर जगह पर, उनको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ से सफाई करके कैसे वो उस एनवायरनमेंट को साफ करें, कैसे वो वहाँ से बाहर निकलें। एक्सपेंशन मुझे बता रहा है कि इस समय आपके क्रश बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं मैनिफेस्टेशंस में, प्रेयर्स में, प्रे करते रहते हैं, होप करते रहते हैं, विश करते रहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप दोनों एक हो सको। बट क्योंकि उनको कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है, इसीलिए ये बेचारे घोड़े पे सवार तो हैं लेकिन वो घोड़ा कहीं आगे जा नहीं रहा है। इनका बस चले तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बंदा आपसे अभी शादी कर ले, अभी इसी वक्त, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे। यिन यांग मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है क्लीन इट अप के साथ में, इन केस आप में से कुछ लोगों के लिए जिस वक्त आप इनकी लाइफ में आए थे उस वक्त ये अपने किसी एक्स के साथ जूझ रहे थे, वो चैप्टर अब इन्होंने कम्प्लीटली परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब इनकी लाइफ में कोई एक्स का नाटक, कोई बैगेज, कोई ऐसे पास्ट के इश्यूज इस तरीके का कुछ भी नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप ही की ओर अभी केंद्रित है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके केस में ग्रुप 3 आपके क्रश को पता है कि आप भी उनको लाइक करते हैं, और कहीं ना कहीं जो हिचकिचाहट उनके दिल में है
कि अगर हम एक हो गए और फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। उनका ऐसा मानना है कि वो सेम हेजिटेशन आपके साइड पर भी है और इसीलिए शायद आप भी एक्शन नहीं लेते हो। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो नोक-झोंक होती रहती है, जो लड़ाई होती रहती है, वो दरअसल इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है या उनको आपसे कोई प्रॉब्लम है। ये जो इतना भरा हुआ है ना आप लोग के अंदर रोमांस और फीलिंग्स एक-दूसरे के लिए, जो कि निकल नहीं पा रही हैं क्योंकि डर लग रहा है फैमिलीज़ का या जो भी कोई रीज़न हो, फिज़िकल डिस्टेंस एंड ऑल दैट, तो वो झुंझलाहट, वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल आता है। और उस रीज़न से आप लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं क्योंकि खुल कर के बोल नहीं पा रहे हैं कि लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो वही फ्रस्ट्रेशन, वही झुंझलाहट जो है फिर खराब शब्दों का रूप ले लेती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बट मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है इन कार्ड्स को देख कर के कि आपके क्रश को पता है कि आपको भी वो पसंद हैं। मिरेकल्स, यिन यांग और एक्सपेंशन, ये तीनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं और इंडिकेट करते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वाकई में कोई मिरेकल हो सकता है जिसके तहत आप और ये इंसान एक परमानेंट यूनियन में आ सकते हैं, आप दोनों की शादी हो सकती है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर क्लीन इट अप और एक्सपेंशन के साथ कि आपको जिसके ऊपर क्रश हो गया है उसके साथ आपका कोई बहुत सॉलिड पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये मुमकिन है कि यही इंसान पास्ट लाइफ में भी आपके स्पाउस रहे हों और अब इस लाइफ में भी आप दोनों को फिर से एक होना है, कुछ इस तरीके का। लेकिन हाँ, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये कनेक्शन की अपनी चुनौतियाँ हैं ज़रूर। शायद आप इनसे ट्रैवलिंग के वक्त मिले थे, आप कहीं घूमने गए थे या ये वहाँ घूमने आए थे जहाँ आप रहते हो और तब आप लोग की मुलाकात हुई थी एंड फिर आप अपने घर वापस चले गए, वो अपने घर वापस चले गए और इसीलिए भी अब प्रॉब्लम हो रही है। वही जो मैंने बोला ना, इस कनेक्शन को आगे कैसे बढ़ाना है उसके लिए कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है, ना आपको ना उनको, बट चाहत दोनों ही तरफ है। ओके, अब जान लेते हैं आपके टारो कार्ड से कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे आपको या नहीं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वंड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ओह इंटरेस्टिंग। आप या ये दोनों में से कोई एक अपने पापा से बहुत डरते हैं। हालांकि आपकी फैमिली और इनकी फैमिली लाइक आई सेड फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट हो सकता है फ्रेंड्स ना भी हों और आपकी फैमिलीज के बीच में कुछ डिफरेंसेस हों। एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करेगी हो सकता है इनमें से आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा रिच है, कोई उतना रिच नहीं है, रिलीजन का फ़र्क है, कास्ट का फ़र्क है। सो डेफिनेटली 9 ऑफ वंड्स जो एनर्जी मैंने स्टार्टिंग में पिक की थी कि चुनौतियाँ बहुत हैं इस कनेक्शन में, बट बावजूद उसके क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं, आपके क्रश भाग नहीं रहे हैं इस कनेक्शन से। उनका पूरा इरादा है इस कनेक्शन में बने रहने का, डटे रहने का, आखिरी तक ट्राई मारने का कि कैसे नहीं तो कैसे चीज़ें वर्कआउट कर जाएं आप दोनों के बीच में। प्लस जो एनर्जी मैंने एक्सपेंशन से पिक की थी कि ये इंसान आपको अपने काउंटर पार्ट के रूप में देखते हैं और इनका बहुत मन है आपके साथ सेटल डाउन होने का, शादी करने का, वही एनर्जी यहाँ पर एम्परर के साथ भी निकल करके आई है। अगर ये खुद को एक एम्परर समझते हैं तो ये आपको अपनी एम्प्रेस समझते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप एक फेमिनिन है और किसी मैस्कुलिन के लिए रीडिंग देख रही हैं तो आप अपने आप को एक एम्प्रेस समझती हैं और आपके मुताबिक वही आपका बेस्ट मैच है, वही आपके एम्परर हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर निकल करके आया है। मुझे ये एनर्जी इसलिए भी पसंद आ रही है क्योंकि ये कंफर्म करता है कि इस इंसान का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का इरादा है। आपके क्रश आप में सिर्फ फिजिकल चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ मीनिंगलेस चीज़ें, उनको आपसे मीनिंगलेस कनेक्शन नहीं चाहिए है। कुछ सॉलिड लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तलाश में ये इंसान है। और 9 ऑफ वंड्स और जिस तरीके से ये लड़की ऐसा लग रहा है ना किसी फिराक में है, कुछ ढूंढ रही है, कुछ बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रही है। वो बता रहा है कि आपके क्रश की नज़रें आपके ही ऊपर हैं, अभी आपके ही ऊपर टिकी हुई हैं। अगर आप लोग के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है तो भी सोशल मीडिया पर ये शायद आपको स्टॉक करते हैं। हर नज़र पर, हर एक्शन पर आपके इनकी नज़र रहती है कि आप अभी भी सिंगल हो या नहीं हो, कोई ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में आ गया हो, कोई इनका कंपेटिटर आ गया हो, वो वाली एनर्जीज। एस ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है, कंफर्म कर रहा है एक्चुअली कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। आप में से कई सारे लोगों के लिए तो शायद नेक्स्ट मंथ ही ये इंसान आपको बता दें कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, बट बचे हुए लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा और टाइम लग सकता है। लाइक
2-3 महीने का और टाइम लग सकता है इस इंसान को कन्फेस करने में अपनी फीलिंग्स। आपके बर्थडे वाले दिन भी आपको बता सकते हैं कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे अभी सुनने को मिला है। अगर आपको इस बात का डर था कि ऐसा तो नहीं है इनकी लाइफ में अभी भी वो एक्स हो या कोई और आ गया हो इनकी लाइफ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि क्लीन इट अप कार्ड से हमने देखा है, इन्होंने अपने पास्ट को बिल्कुल कंप्लीटली रफा दफा कर दिया है। और अगर इनको इस बात का डर था पहले कि कहीं आपकी लाइफ में तो कोई आपका कोई एक्स नहीं है, आपकी लाइफ में तो कोई नहीं है, तो आप चाहें तो सोशल मीडिया के ज़रिए ये चीज़ क्लियर कर सकती हैं या कर सकते हैं, ताकि इनको वो तसल्ली मिल सके कि अगर ये आपकी तरफ आए तो पूरे चांसेस हैं कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास भी नहीं है, ना आपको चाहिए। आपके या आपके क्रश के चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।